कल का मार्केट कहाँ ओपन होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एक एक माइक्रो फैक्टर्स एंड जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ी आज बात कर लेते हैं कि आज 15 अप्रैल को मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था, क्या चीजें थी जिसकी वजह से गैप अप मार्केट ओपन होने को मतलब रहा है, और मार्केट में क्या मोमेंटम थे, क्या चीजें थी, वो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा आज आपने देखा है कि मार्केट नियर अराउंड 1.5% के अप्रोक्सीमेटली एक गैप अप ओपनिंग दिया था अपसाइड में। तो यहाँ पे मेजर की फैक्टर्स क्या थे, की ड्राइवर्स क्या हैं जिनकी वजह से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो ओवरऑल सीधा सा ये है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो यूएस ईरान टेंशन चल रही है उसमें क्लियर कोई फाइनल कॉन्क्रीट डिसीजंस तो नहीं है, बट यही है कि लोग होप कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी की कि मे बी की सीज फायर हो या चीजें मतलब उसका पॉजिटिव आउटकम निकल के आए और आगे चल के जो युद्ध है वो रुक जाए। तो ये चीजें हैं। दूसरा फैक्टर्स यहाँ पे इसी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़ी नीचे गिरे, कंट्रोल्ड हुए। सो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे गिरने की वजह से जो मतलब किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए जो फ्यूल है, एनर्जी है, उस पे यहाँ पे इन्फ्लेशन में कंट्रोल हुआ। तीसरी चीज बात करें कि जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आ रहे हैं सभी कंपनियों के, जैसे कि टीसीएस का भी काफी अच्छा था, आईसीआई प्रूडेंशियल का भी काफी अच्छा था, और भी अदर कंपनीज की जो बात करें तो ये क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स काफी बेहतर आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करें कि डी आईज मार्केट में कंटिन्यूअसली पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे काफी बेहतर लेवल पे। तो ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल मार्केट में क्या करते हैं, एक सपोर्ट दे रहे हैं। और नियर अराउंड अगर बात करें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पे, मार्केट में एक काफी अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मे बी दिस दिवाली मार्केट एक नया हाई भी लगा दे, कि दिवाली या दिसंबर के आसपास तक मार्केट में एक नया हाई देखने को मिल सकता है। तो ये चीज पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं तो काफी सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक आपको बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड अ क्वालिटी स्टॉक्स, राइट वैल्यू स्टॉक्स, किन में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो चीज की मैं अपडेट दे दूंगा। तो ये रहा। आज की अगर हम ट्रेड की बात करें तो निफ्टी का ट्रेड हमने प्लान किया था एक पुट ऑप्शन के साथ में। अब उसमें दो तीन चीजें थी। जो पुट ऑप्शन प्लान करने का रीजन ये था कि मार्केट यहाँ पे एक काफी गैप अप ओपन हुआ था, और ऑलरेडी मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो हमने ये देखा कि मार्केट हो सकता है कि एक जो नीचे सपोर्ट लेवल है यहाँ तक, मतलब रिट्रेसमेंट 23.6 तो हो ही चुका था, लेकिन 38 पॉइंट के आसपास तक या फिर 50% तक भी मार्केट रिट्रेस कर सकता है। ये चीज थी जिसमें मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन थोड़ी एंट्री पहले हो गई थी, मार्केट वापस से यहाँ तक गया, और कोई खास प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ही पूरा साइडवेज रहा, तो एट कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। इस ट्रेड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि बाय निफ्टी, और प्रॉपर टाइमिंग के साथ में सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपको जब भी मैं लाइव मार्केट में आऊंगा जैसे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे प्रॉपरली लाइव मार्केट के, इस प्रकार से जैसे मैं आता हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार से प्रॉपर ट्रेड, ट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में मिलते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताता हूँ, चैनल ज्वाइन करने का जो बेनिफिट आपको होने वाला है। तो बहुत ही जल्द मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट बिगिनर टू मास्टर एक पूरा कोर्स लेके आने वाला हूँ। ये आप देखेंगे जो कि 30 डेज का ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टरी सीरीज रहेगी, जहां पे हम एक एक टॉपिक्स पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रॉपर इंडेक्सेस की मैं क्या क्या करिकुलम इंडेक्स हैं, ये पूरा टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग फेजेस में बनाए हुए हैं। और डे वाइज अगर आप कंटेंट देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल, आप ये पूरा डे वाइज किस तरीके से 30 डेज का स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बना हुआ है, ये आपके सामने है पूरा एक एक चीजें। तो इस बेसिस पे हमने सारी चीजें डिजाइन की है, सारी चीजें बनाई है कि आपको एक बिगिनर जो जस्ट बोलते हैं ना कि पहली बार मार्केट में एंटर हो रहा है, अगर वो पर्सन भी समझने की कोशिश करेगा और 30 डेज की कंसिस्टेंसी हमारे साथ में मेंटेन करेगा, तो उसको इस प्रकार का डिटेल्ड नॉलेज मिलने वाला है एक एक चीज का, एक एक स्टेप्स का यहाँ पे। तो आप ये एक्सेस उन्हीं को मिलेगा जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स रहेंगे, उसके अलावा किसी और को इसका एक्सेस मिलने वाला नहीं है। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है यूट्यूब सब्सक्राइब करने का। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे ही ये सीरीज स्टार्ट होगी बहुत ही जल्द, मे बी कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ,
तो जैसे ही स्टार्ट करूंगा उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सो दैट कि आपको ये कम्युनिटी और इन सीरीज का एक्सेस कैसे मिलेगा वो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करें आज के कुछ की फैक्टर्स की, कि आज के क्या की फैक्टर्स रहे हैं अदर। तो ओवरऑल FIDI एक्टिविटी की हम बात करें तो FIs ने मार्केट में थोड़ी बहुत पैसा इंजेक्ट किया है, ज़्यादा तो नहीं रहा, 666 करोड़ के आसपास, लेकिन DIs ने मार्केट से पैसा निकाला है और इसी का रीजन रहा कि मार्केट एक साइडवेज कंडीशन में हो गया था और मार्केट में कोई खास मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। और कुछ क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो ये डेटा है आपके सामने क्लोजिंग का, आप देख सकते हैं, ये डेटा आपको ओपन सोर्स से कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। और मार्केट में इमीडिएट सप्लाई एंड डिमांड जोन की बात करें तो ये आपके सामने सप्लाई एंड डिमांड जोन है। नेक्स्ट जो 23,000 280 मतलब 300 के आसपास, वही 24,400 500 का इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, और 24,650 का, तो ये निफ्टी के हो गए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की ये लेवल्स आपके सामने है यहाँ पे इस प्रकार से, और उसी के साथ में सेंसेक्स के लेवल भी आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें कि कल के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है 16 अप्रैल के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ में प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी भी प्लान करेंगे अगर मार्केट में कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स बन के आ रहे हैं। तो हम 24,300 के आसपास एक सेलिंग देख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमारी बनेगी तो वही 56,800 57,000 के आसपास। सेंसेक्स में बात करें तो 78,500 के आसपास हमारी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है यहाँ पे। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ में काम करेंगे। न्यूज़ेस जो है ग्लोबली और जियोपॉलिटिकली जो है तो वही न्यूज़ेस हैं, कुछ खास नहीं है। यूएस ईरान फैक्टर्स है, आपका क्रूड ऑयल है, और बस यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे निकल के आ नहीं रहा है। अब अगर Q4 की अर्निंग्स की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया कि TCS का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सिस ये तो सिक्योरिटी है वहाँ पे। और आपको अभी मैंने बताया कि क्या बोलते हैं उसका, ICICI प्रोडेंशियल्स का भी काफ़ी अच्छा रहा है। सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे कल के लिए नज़र रख सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन से सेक्टर्स में क्या चीज़ें हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी एंड कैपिटल गुड्स में, मतलब जो एनर्जी सेगमेंट्स है खास स्पेशली रिन्यूएबल, जो कि सोलर वगैरह और इन पे काम करता है, और तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और स्ट्रांग बाइंग इंडिकेशंस वहाँ पे आ रही है। उसी के साथ साथ अगर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, AMCs हैं, वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है। तो ये आपके सामने पूरा सेक्टर वाइज एनालिसिस है। अब आज की परफॉर्मेंस की बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस रही है, तो ये आपके सामने है। ओवरऑल सेक्टर वाइज स्टॉक्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके एक एक चीजें आप यहाँ पे प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ऑप्शन चैन एनालिसिस की बात करें तो बेसिक थोड़ी बहुत ऑप्शन चैन एनालिसिस यहाँ पे है, डिटेल्ड के लिए तो आप चार्ट पे और लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा दूंगा। उसी के बाद हम बात करें कि टॉप स्टॉक्स की, तो किन में हम क्या अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, तो ये आपके सामने है कुछ स्टॉक्स, जैसे कि इनकी लिस्ट दी हुई है, इनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह और चीज़ें उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स रहे हैं आज 15 अप्रैल के अकॉर्डिंग तो आपके सामने है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और इस बेसिस पे मार्केट में काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली आते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स की क्या होने चाहिए कल के लिए, और कहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हम बना सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये सुपर एडवांस्ड जो टूल्स है, इंडिकेटर है, ये पूरा फुली कस्टमाइज्ड एंड मेरे द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें कि 20 प्लस एडवांस टूल्स आपको एक्सेस करने को मिलते हैं। और बेस्ट पार्ट है इस टूल्स का कि सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें प्लॉट होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सब कुछ, ये कितनी परफेक्ट मैनुअल ट्रेंड लाइन ये ऑटोमेटिक प्लॉट हो रही है, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक प्लॉट हो रही है। अब एक चीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगा, जैसे कि आप देखिए कल लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप हुए होंगे, कंफ्यूज हुए होंगे, उनके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ कि कल का मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहीं से पूरा का पूरा मार्केट रिकवर कर गया, एक कैंडल भी नीचे नहीं पलटी। अब लोगों को लगा होगा कि यार ये कैसे हुआ, मार्केट में ट्रैप कैसे हुआ, चीज़ें कैसे हुई, यहाँ तो ये प्रॉपर जो सपोर्ट बना हुआ था वो सपोर्ट भी टूटा, सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन हर कोई पढ़ता है और हर कोई पढ़ाता है, लेकिन ट्रेंड लाइन में एक चीज जो लोग भूल जाते हैं वो होता है सेक्शनल ट्रेंड लाइन। सेक्शनल ट्रेंड लाइन क्या होती है फ्रेंड्स, आप एक चीज समझिए
कि जो करंट मार्केट में करंट ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन को प्लॉट करते हो ना, फ्यूचर में जाके वो कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे रिस्पेक्ट करती है। और वही चीज आपने देखा कि जो ये ट्रेंड का डाउनफॉल हुआ था, इसी की ये सेक्शनल ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक्सटेंड होकर यहाँ पे आ रही थी। तो मतलब यहाँ पे जो कभी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी, वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे सेक्शनल ट्रेंड लाइन आके सपोर्ट प्रोवाइड किया और यहीं पे एक डिमांड जोन ऑलरेडी था। तो कल आप देखेंगे कि ये मार्केट पूरा अप साइड में मूव किया। और आज के लिए अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नीचे डिमांड जोन था, यहीं से मार्केट नीचे आके पूरा का पूरा ऊपर तक गया और ऊपर एक सप्लाई जोन ऑलरेडी बना हुआ है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक और रियल टाइम बेसिस पे प्लॉट होती है विदाउट लैगिंग, क्योंकि ये कोई भी लैगिंग इंडिकेटर नहीं है एंड 100% प्राइस एक्शन के बेसिस पे बना हुआ है। इसमें कोई मूविंग एवरेज या कोई वैसा कैलकुलेशन नहीं है। एक चीज तो ये आपको है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बात करें कि आज आपने देखा साइडवेज मार्केट रहा। साइडवेज मार्केट में भी जो हमने ट्रेड लिया है, जो प्लान किया, तो आपने देखा कि ठीक है, एक ट्रेड हमारा एट कॉस्ट क्लोज हुआ जो कि मैंने यहाँ पे पब्लिश किया था। लेकिन अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में रहे होंगे तो लाइव मार्केट में आप एक चीज देखेंगे कि प्रॉपर मैंने 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में, मात्र ओनली 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में मैंने एक ट्रेड प्लान किया था सेंसेक्स में, जिसमें कि 50 टू 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला था। आप ये पूरा लाइव वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। लाइव वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड में वो चीज मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि छोटा सा जो मूव था वो कैसे क्या था। एक मिनट यार, नेटवर्क का कुछ इशू है क्या? वीडियो लोड होने में टाइम ले रहा है तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आप चैनल पे जाएंगे, आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ये शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। शॉर्ट वीडियो में अगर आपको देखना है, डिटेल्ड वीडियो आपको देखना है, तो आप सिंपल यहाँ लाइव सेक्शन में जाएंगे। लाइव सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में कि क्या ट्रेड लॉजिक था, क्यों हमने इस ट्रेड पे एंटर किया, कैसे क्या था। और प्रॉपर 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में हमने 40 से 50 पॉइंट 60 पॉइंट तक हमने इसको एक्सटेंड किया। मतलब कि भी आपको भी काफी सक्सेस नहीं हो पाओगे, अच्छा ना ही प्रॉफिट बनाएगी। देखने यही को चीज मिला यहाँ जिसकी पे। वजह ये से आप देखिए, मार्केट में ये ट्रेड है टिक पूरा का पाओगे। पूरा। जहां से रनिंग प्रॉफिट देखो ना, ये रनिंग देखिए प्रॉफिट छोटा सा 40 रुपए चल रहा है। 12 पॉइंट के मतलब स्टॉप लॉस के कि साथ में आप आप इसमें ये रिस्क देखिए रिवॉर्ड प्रॉपर देख रहे हो। ये आपका रिस्क टाइमिंग रिवॉर्ड 1 कितना बजे निकल के के आ आसपास। रहा है, 1:4 का। तो भी इस भी प्रकार से ये पूरा का पूरा ट्रेड था। इसका डिटेल्ड लॉजिक आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल ट्रेड रहा। तो चलिए, हमने थोड़ी अब ये रहा। कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये ऊपर एक रेंज बनी हुई है, कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे। और डिटेल्ड में हम थोड़ी और इसको समझें तो मार्केट प्रीवियस वीक के ऊपर सेटल हो चुका है। प्रीवियस वीक के ऊपर सेटल हो चुका है तो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटीज यहाँ तक बनी हुई है कि 24,300 और 24,450 के आसपास, मतलब इन लेवल्स के आसपास तक मार्केट आराम से कहीं ना कहीं टच कर सकता है। ये चीजें हैं। तो यहाँ पे एक है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अगर प्लान करें तो वही 23,900 23,700 के आसपास यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजीज इसमें बन सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक बार देखते हैं। इसमें 57,100 200 के आसपास तक एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। और मार्केट अगर उसको ब्रेक करता है तो उसके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है उसको थोड़ी देख लेते हैं। 57,500 के आसपास तक एक अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। फिर अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है, 100 के ऊपर निकलता है, तो तब की बात है। लेकिन अभी तो मार्केट काफी नीचे है, मतलब 1000 पॉइंट नीचे है उस लेवल से, 57 के आसपास से ही। तो 57,700, सॉरी 56,700, 56 900, 57,100 के आसपास यही स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस बने हुए हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बात करें तो 56,100 से लेके 55,800 के आसपास तक अच्छे लेवल्स में यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और यहाँ से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। सेंसेक्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेंसेक्स में ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि नियर अराउंड आपका एक रेजिस्टेंस 78,500 78,700 के आसपास। सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल्स इसका इमीडिएटली 77,900 एंड 77,600 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट इसके निकल के आएंगे। ये चीजें रहेंगी मार्केट में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस मत करिए, क्योंकि आपको ये लाइव मास्टर सीरीज जो आपको स्टार्ट होने वाली है, कितनी डिटेल्ड में है, कितनी डेप्थ में एक एक चीज़ें डिस्कस की गई हैं, आप पूरे टॉपिक समझ सकते हैं। सो आपको इनका बेनिफिट मिलने वाला है। ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। तो मिलते हैं कल के प्री मार्केट एनालिसिस में, और उसके साथ में 9:30 से हम कनेक्ट करेंगे, जो कि 9:30 या 10 AM के आसपास में लाइव मार्केट एनालिसिस में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।